नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राज्यसभा सांसद बनी किरण चौधरी राज्यसभा के लिए चुनी गई। निर्विरोध निर्वाचन अधिकारी ने दिया सर्टिफिकेट। सीएम नायब सिंह सैनी यहां मौजूद रहे। बीजेपी ने किरण को बनाया था उम्मीदवार। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यसभा सांसद बनी किरण चौधरी राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुनी गई। निर्वाचन अधिकारी ने सर्टिफिकेट दिया। सीएम नायब सिंह सैनी यहां मौजूद रहे। तो बड़ी खबर इस वक्त ही आप तक पहुंचा रहे हैं। निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गई बीजेपी प्रत्याशी किरण चौधरी, जो कि निर्वाचन अधिकारी ने सर्टिफिकेट दिया। साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी और विधानसभा अध्यक्ष यहां मौजूद रहे। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यसभा के लिए उम्मीदवार जो है बनाया था बीजेपी ने किरण चौधरी को। तो राज्यसभा के लिए चुनी गई निर्विरोध किरण चौधरी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने चुनाव मीटिंग का आयोजन किया था, जिसे रद्द कर दिया गया है। इस बात पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जिस पार्टी के 16 साल से हरियाणा में चुनाव नहीं हुए, उसे रद्द कर देना चाहिए। वहीं कांग्रेस के नेता कुछ इस तरह लड़ते हैं जैसे सब्जी मंडी में आड़ती सब्जियों के लिए मोल भाव करता है। वहीं हरियाणा में जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव में गठबंधन का ऐलान किया है, जिसको लेकर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस चुनावों में क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो चुकी हैं। मुकाबला सिर्फ और सिर्फ मुख्य पार्टियों यानी दो पार्टियों के बीच में है। जिस पार्टी के 16 साल से हरियाणा में चुनाव नहीं हुए, क्या उसको पार्टी स्वीकार किया जा सकता है? वास्तव में तो चुनाव आयोग को हरियाणा में इनकी मान्यता रद्द करनी चाहिए, इनका सिंबल फ्रीज कर देना चाहिए। ये तो है, ग्रुप है, परिवार है, कहीं बापू बेटा एंड कंपनी है, कहीं सुरजेवाला जी हैं, कहीं पर शैलजा जी हैं। तो ये तो आपस में लड़ रहे हैं। जैसे सब्जी मंडी देखी है आपने कभी? सब्जी मंडी में आड़ती आकर करते हैं और गा गा के खड़े होते हैं। तो वैसे जैसे वहां भाव तोल होता वो होता है। उधर बीजेपी सांसद कंगना रनावत एक बार फिर विवादों में घिरती नजर आ रही हैं। कंगना रनावत ने एक इंटरव्यू में कहा कि दिल्ली किसान आंदोलन में रेप और हत्याएं हुई थी और किसान आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतें जो है शामिल थी। इस बयान को लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनावत कांग्रेस के निशाने पर आ गई हैं। इसी को लेकर एआईसीसी सचिव चेतन चौहान ने कंगना रनावत को मानसिक तौर पर विकलांग करार दिया है। कांग्रेस नेता चेतन चौहान ने कहा कि कंगना रनावत के पिछले शर्मनाक बयानों के कारण ही किसान की बेटी और महिला जवान कुलविंदर कौर ने उन्हें थप्पड़ जड़ा था। कंगना रनावत जी ये वो सांसद है जिसको एक किसान की बेटी ने एक चांटा मारकर शायद इनकी अपनी अंतरात्मा को झकोरने का काम किया था। उस बहादुर महिला ने सही चांटा मारा था इनको। और आज ये उस किसान आंदोलन की बात कर रही हैं जिसमें 750 हमारे किसान शहीद हो गए। 1.5 साल से ऊपर वो आंदोलन चला और इनकी झूठी आश्वासन से किसान वहां से उठे और आज ये उस आंदोलन के अंदर कह रहे हैं कि वहां मर्डर हुआ, रेप। उधर हर साल की भांति इस साल भी जेसीआई अंबाला 7 दिवसीय मेगा पीआर प्रोजेक्ट, जिसे सप्ताह भी कहा जाता है, वह मनाने जा रहा है। जेसीआई अंबाला के 47 साल के इतिहास में जेसीआई अंबाला समाज के लिए कुछ न कुछ नया करता है। इस साल भी जेसीआई अंबाला के 47वें प्रधान जेसी रोहित जैन के मार्गदर्शन में जेसीआई अंबाला 7 दिवसीय मेगा पीआर प्रोजेक्ट करेगा। इन 7 दिनों में 7 अलग अलग प्रोजेक्ट किए जाते हैं, जिनमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग, बिजनेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रमोशंस एंड सामुदायिक विकास के अंतर्गत अलग अलग प्रोजेक्ट किए जाते हैं तथा
7वें दिन इन सभी प्रोजेक्ट की सफलता के लिए ग्रेट डे का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष होने वाले जेसीआई सप्ताह के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन का नाम दिया गया है क्योंकि इस वर्ष जेसीआई इंडिया को बने 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस जानकारी को साझा करने के लिए जेसीआई अंबाला ने सेंट्रल फिनिक्स क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रधान रोहित जैन ने बताया कि इस साल जेसीआई अंबाला 7 प्रोजेक्ट करने जा रहा है। पहला प्रोजेक्ट 1 सितंबर को एसडी कॉलेज में हेल्थ चेकअप कैंप होगा जो कि फर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के साथ मिलकर किया जाएगा। हम लोग जेसीआई वीक में 3 सितंबर को एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं फॉर हमारी लेडी जेसीस के लिए कि उनको हम अब एक मेकअप की बेसिक टेक्निक्स जो है वो बताएंगे। हमारी सिग्मी चड्डा जो है उसकी ट्रेनर रहेंगी और ये जो प्रोजेक्ट होगा ये होगा साच मेकओवर्स पे। इस पे आपको स्किन टेक्सचर्स के बारे में, लेडीज की जो एंटी एजिंग टेक्निक्स हैं वो सारी वो बताएंगी। मैं 47वां प्रधान हूँ जेसीआई अंबाला का। पिछले 47 सालों से जेसीआई अंबाला कुछ ना कुछ समाज के लिए काम करती रहती है और हर साल जेसीआई वीक में काम करती है और जेसीआई वीक सितंबर माह में बनाया जाता है। इस साल भी हम सितंबर माह में 7 प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला प्रोजेक्ट है जो हम हेल्थ चेकअप कैंप कर रहे हैं जो 1 तारीख को फोर्टिस हॉस्पिटल के साथ टाई अप करके हम एसडी कॉलेज में लगा रहे हैं। दूसरा प्रोजेक्ट लेडी जेसी विंग का 3 सितंबर को सांझ डिवाइन मीटिंग के अंदर हम करने जा रहे हैं जिसमें हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट 8 सितंबर को हम डे नाइट का क्रिकेट मैच करा रहे हैं एसडी विद्या स्कूल के अंदर। नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा 9 सितंबर को एसडी कॉलेज के अंदर जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो हमारा 1 सितंबर को है जो हमारा रहेगा एक हेल्थ चेकअप कैंप दैट विल बी इन द कोलैबोरेशन विद फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली। वो हमारा जो होएगा वो हमारा एसडी कॉलेज में ये इवेंट है और संभव की जितने भी अंबाला वासी हैं जो भी इस हेल्थ चेकअप कैंप का फायदा उठाना चाहते हैं वो आए और इसमें अपनी काफी सारे इसमें हमारे डॉक्टर्स आ रहे हैं फोर्टिस से, वो उसका लाभ उठा सकते हैं। प्रोजेक्ट है वो एक लेडी जेसीस का प्रोजेक्ट में ये प्रोजेक्ट हो रहा है और इस प्रोजेक्ट में हम साच दिवीन करके एक बुटीक है, वो स्पोर्ट्स डे है, वो फिर दोबारा ही हमारा एसडी स्कूल में हो रहा है। इसमें हमने अपने ही सारे जेसीआई अंबाला के मेंबर्स के लिए इसमें वो है हमारे पास प्रेसिडेंट जेसी अश्विनी भाटिया। अगली खबर का रुख करते हैं। रोहतक में बीजेपी के युवा सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। इस मौके पर संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि हमारी सरकार युवा हित की सरकार है। हमने बिना पर्ची खर्ची की नौकरियां दी हैं। पिछले 10 साल में कई विकास कार्य हुए हैं। इसी के साथ सीएम सैनी ने कांग्रेस पर भी जोरदार निशाना साधा। यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत को दुनिया में अग्रणी देशों के अंदर ला करके खड़ा करने का बहुत कम समय के अंदर कार्य किया है। भाइयों, आप ऐसे विचार के साथ जुड़ रहे हैं जिसका विचार और जिसके कार्यकर्ता दुनिया में सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता इस पार्टी के अंदर है, उस विचार के साथ आप लोग जुड़ रहे हैं। मैं आप सबका आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूं। भाइयों, हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगातार युवाओं के सम्मान को बढ़ाने का काम ये पिछले 10 वर्षों में ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है आज आप लोगों के बीच में ये बताते हुए कि मैं जब गांव के अंदर कार्यक्रम के लिए जाता हूं तो गांव का युवा निकल करके बोलता है कि हम आपकी पार्टी को इसलिए समर्थन करते हैं कि आपकी सरकार में पहली बार युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम ये आपकी सरकार कर रही है। भाइयों, मैं ये नहीं देखता था 2014 से पहले मेरे प्रदेश का युवा हताश हो चुका था, निराश हो चुका था। भाइयों, जब हताश और निराश हो गया था क्योंकि हम देखते थे
कांग्रेस की लंबे समय 10 वर्षों तक कंटिन्यूटी में सरकार हरियाणा प्रदेश में रही और 10 वर्षों के अंदर युवाओं को इस्तेमाल किया गया, उनके हित के लिए कदम नहीं उठे हैं। परंतु जब हम देखते हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारी डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, भाइयों, हर पड़ाव के ऊपर युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आज युवाओं का इन 10 वर्षों में जो विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है, भाइयों, इस बात की चर्चा मेरे हरियाणा प्रदेश का युवा करता है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक की योजना लाई हो, युवाओं को उनको पैरों पे खड़ा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, जब हम देखते हैं हमारी सरकार ने स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, हमारे जो स्टार्टअप युवा हैं जिन्होंने काम शुरू किया। उधर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने हाथ मिलाया है। राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां साथ मिलकर लड़ेंगी। गठबंधन को लेकर जननायक जनता पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और आजाद समाज पार्टी काशीराम के नेता चंद्रशेखर रावण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की। बता दें कि प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से जननायक जनता पार्टी 70 और आजाद समाज पार्टी 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। अगली खबर का रुख करते हैं। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मर्यादा में रहकर बयान देना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी होती तो कंगना रनौत की इस तरह की बयानबाजी देने की हिम्मत नहीं होती। उन्होंने कहा कि अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आज जन्माष्टमी का दिन है। पहले तो आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और आज का दिन बड़ा शुभ दिन है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और उनका जन्म के बाद एक बहुत बड़ा युद्ध इस देश में हुआ है अन्याय के खिलाफ, महाभारत। और महाभारत में उन लोगों को उस युद्ध में हराया गया भगवान कृष्ण की अगुवाई में, जो अन्याय करते थे लोगों के साथ। आज सत्ता में बैठे लोग अन्याय कर रहे हैं। माहौल लोगों में बहुत उत्साह है, जैसा कि आपने अभी देखा, और लोग बदलाव चाहते हैं और लोग चाहते हैं कि इस बार उन्हें युवा उम्मीदवार मिले जो मेहनती भी हो, उनके बीच में रहने वाला हो। तो उसके लिए अर्जुन पूरी तरह से तैयार है और लोगों की सेवा करने का उसके मन में जज्बा है और पूरी तरह से वो समर्पित है यहाँ की जनता के लिए। आपके हस्बैंड भी चुनावी मैदान में हैं, एलनाबाद से 4 बार विधायक रह चुके हैं और अब भी चुनाव लड़ेंगे। क्या उनके लिए क्या माहौल है? उनके लिए भी माहौल अच्छा है, क्योंकि एलनाबाद के लोगों को पता है कि अगर उनकी हल्के की आवाज विधानसभा में कोई उठा सकता है, और जिन्होंने उठाई है अभी तक वो अभय सिंह जी है। हमेशा से उन्होंने आवाज उठाई है और ज्यादा से ज्यादा अपने हल्के का विकास किया है, इसीलिए लोग आगे भी अभय सिंह जी को देखना चाहते हैं। कार में एक स्कूटी और कार की टक्कर हो गई। हादसे में स्कूटी सवार शिक्षिका और उसकी 6 वर्षीय बच्ची को चोट आई है। वहीं अध्यापिका के किराएदार के बेटे को भी चोट लगी है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। स्कूटी से टकराने के बाद कार पलट गई। हादसे के दौरान आसपास के लोगों ने घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर सिटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस
को दी शिकायत में घायल अध्यापिका ने बताया कि वह एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। वह अपनी 6 वर्षीय बेटी के साथ घर का सामान लेने गई थी। सामान ज्यादा होने के कारण टीचर ने अपने घर के किराएदार के लड़के को बुलाया। जब वे सामान लेकर चलने लगी तो सामने से आ रही कार ने स्कूटी में सीधी टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। उधर करनाल में इंद्री रोड पर स्टेट हाईवे पर हादसा हो गया, जिसमें करनाल के समौरा गांव के सरपंच प्रतिनिधि सोमनाथ की मृत्यु हो गई। ये हादसा सड़क क्रॉस करते समय हुआ है। दरअसल नहर में गिरने से एक बच्चा डूब गया था। उसी बच्चे से मिलने और स्थिति का जायजा लेने वो जा रहे थे। वो सड़क क्रॉस कर रहे थे, इसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कल दिखाया उसकी पता देने गए थे। इस बच्चे यहाँ जा रहा था, वो इसका नीचे बसता है। तो क्या हो आगे तो गाड़ी पता चला गाड़ी ने मारी टक्कर। गाड़ी ने टक्कर मारी जो पीछे उसका टायर मोटरसाइकिल की सारी सीट में चोट ज्यादा। तो मौके पर ही मौत हो गया। कितनी उम्र है तकरीबन इनकी? 50-55। कितने बच्चे भी हैं? एक लड़का एक लड़की। इनकी महिला पत्नी इस टाइम सरपंच है मौके की। क्या नाम है उनका? संतोष। इनका सोमनाथ है। जब तक हमारे तो डेड हो। तो सरपंच के पति हैं जो महिला सरपंच प्रतिनिधि है। तो क्या मौत होगी मौके पर? बाइक और गाड़ी के बीच टक्कर हुई? बाइक और गाड़ी इधर लोकल ही है। ये अपना कहाँ पर हुआ? इंद्री के नजदीक समौरा गाँव से थोड़ा पहले। सर ये ऐसे ही था जी, घर से नहर के पास उस पे घूमने गया था। वहाँ पहले ये एक आज सो रहा कोई डूब रहा लड़का, उसके बैठने के लिए गया था। उसके बाद वापसी घर आ रहा था तो अचानक ही फिर फोन आया, भाई एक्सीडेंट हो गया। पता चला कैसे हुआ? बस कार ने जी टक्कर मारी जी। घर के नजदीक ही? हाँ, गाँव के 1 किलोमीटर दूर की। घर पहुँचने वाले 1 किलोमीटर पहले ही तो हादसा हो गया जी। क्या नाम है, क्या करते हैं? सोमनाथ है जी, इसी घर वाली सरपंच है समौरा की जी। अगली खबर का रुख करते हैं। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले झज्जर के खिलाड़ी अमन सहरावत का बहादुरगढ़ पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। खेल प्रेमियों ने पगड़ी, फूल और नोटों की माला पहनाकर अमन सहरावत का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान खिलाड़ी ने कहा कि देशवासियों का प्यार उन्हें ताकत दे रहा है। युवा पहलवान अपना 100% समर्पण खेल को देंगे तो परिणाम अच्छा ही होगा। इस दौरान उनके साथ महाबली सतपाल पहलवान भी मौजूद रहे। देशवासी इतना प्यार दे रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो भव्य स्वागत जगह जगह हो रहा है। आज क्या फीलिंग है और क्या युवा पहलवानों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या? बहुत अच्छा लग रहा है। उन युवाओं के लिए जो खेल के लिए आगे बढ़े, बस यही कहूँ, खेल के लिए आगे बढ़े, अपना 100% दे खेल में और आखिरी में रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। 2028 में जो 2024 में जो कमी रही है वो पूरी करेंगे, 2028 में गोल्ड लेके आएंगे देश के लिए। एक गुरु के नाते एक वो दे सकता था। और इस गांव से बहरोड से जो था ना, करीबन 20-25 बच्चे मेरे पास आए। लेकिन ये क्या था कि ये शुरू से ही अच्छा लड़का था और इसके विशेष प्यार था। सुशील का विशेष प्यार था। सुशील इसको बहुत चाहता था। इसको जो दाव बताना था वो चीजें थी और इसको एक मेहनत करके इसको रोकना पड़ता था। तो बस इसकी मेहनत थी। हमारा तो एक गुरु का जो दायित्व था वो हमने पूरा करा, अपनी तरह से अच्छी कोशिश करी। मेरी जो कोचों की टीम थी, मेरे कोच सब मिलकर हमने पूरा प्रयास करा। अब भाई आज भगवान ने हमारी सुनी और देश की सुनी, कुश्ती की सुनी। ये 6ठा मेडल ओलंपिक का, तो एक गुरु के लिए और इससे ज्यादा खुशी क्या होगी। और जो सम्मान पूरे यहाँ क्षेत्र के बहादुरगढ़ के आसपास के सब साथियों ने दिया, प्रधानों ने दिया।
उधर हरियाणा में एक बार फिर से मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। सभी जिलों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खिचड़ ने बताया कि हरियाणा में अगले 2 दिन बारिश का दौर शुरू हो सकता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 17% बारिश का कमी जो है दर्ज की गई है। अब तक अधिकतर जिलों में खंड वर्षा हुई है। बादल छाए रहने से दिन के तापमान में कमी और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मदन लाल खिचड़ ने बताया कि आने वाले दिनों में हल्की से मध्यम बारिश उत्तरी हरियाणा और दक्षिणी पश्चिम हरियाणा के क्षेत्र में होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को मानसून की सक्रियता घटेगी, परंतु उसके बाद सितंबर के पहले सप्ताह में प्रदेश के अधिकतर जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। मानसून की सक्रियता कल 26 अगस्त से दोबारा बढ़नी शुरू हुई है, क्योंकि मानसून ट्रफ जो दक्षिण की तरफ गया हुआ था वापिस उत्तर की तरफ बढ़ने शुरू हुआ है। और अभी हरियाणा में अगले 3-4 दिनों में अच्छी बारिश की संभावना बन रही है। उसमें क्योंकि अभी मानसून की जो बारिश हो रही है, जो अभी मतलब 1 जून से हम मान सकते हैं कि मानसून एक्टिव होता है, और हरियाणा में जुलाई में जाके मानसून सक्रियता शुरू हुई थी, क्योंकि जुलाई और अगस्त में भी इतनी अच्छी बारिश नहीं हुई। अभी भी जो अगस्त तक हरियाणा में, पूरे हरियाणा की बात करें हम 17% अभी भी कमी में जा रहे हैं। खबर कालावली से है, जहां मूसलाधार बारिश होने के चलते लोगों ने राहत की सांस ली है। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है और इसके साथ ही तेज बारिश के चलते कई जगहों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर सिरसा से है, जहां पर गोकुल सेतिया सब्जी मंडी रानिया रोड गेट पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ सफाई अभियान में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सफाई की स्थिति पर चिंता जताई और स्थानीय विधायक गोपाल कांडा पर आरोप लगाया कि उन्होंने इलाके की खराब हालत पर ध्यान नहीं दिया। इस दौरान सेतिया ने कहा कि सीवरेज का पानी बीमारियों का कारण बन सकता है। उन्होंने स्थानीय लोगों से सफाई की स्थिति के बारे में भी जागरूकता बढ़ाने की अपील की और कहा कि यदि विधायक ने पहले से ही ढंग से काम किया होता तो स्थिति बेहतर होती। वहीं उन्होंने अपने समर्थकों से सड़क पर आने और उनके अभियान में भाग लेने की अपील की। हाँ जी, मेरा जी अभी एक कोरोना लाइव ही चल रहे थे। सॉरी, हाथ में सारा ग्लव्स डाल रखे हैं, सफाई अभियान चल रहा था। अच्छा जी जी। एक्शन साहब, एक ना सब्जी मंडी के साथ हम खड़े हैं और इधर बैक साइड पे ना जी बहुत ज्यादा सीवरेज का पानी खड़ा है। आपको पता है कि सारे मार्केट में सब्जियां यहाँ से जाती हैं और बीमारियां ना फैल जाएं। सफाई अभियान भी छेड़ा है, लेकिन वो पानी का ड्रेनेज वहां से, एक्शन साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार लाइव देख लीजिएगा, बहुत बुरे हालात है। मैं बोलता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप अगर अपने घर की सफाई करना चाहोगे तो आप टोल फ्री नंबर जारी करोगे कि मैंने अपने घर की सफाई करनी है और मुझे बताओ कि गंदगी कहाँ कहाँ है। भैया, ये उनका घर नहीं है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।